बात को अब शुरू करती हूँ। आज की तारीख में या हमेशा के समय से हमारा जो स्वास्थ्य है वो अपने आप में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अपने जीवन का कोई भी काम तभी कर सकते हैं जब हम स्वस्थ होते हैं, जब हम अपने शरीर को चला सकते हैं। कोई रोगी व्यक्ति जो बिस्तर पे पड़ा हुआ है, उसका दिमाग अच्छी तरह से चल रहा है, वो कुछ करना चाहता है, लेकिन अगर वो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है या मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो वो अपने काम को नहीं कर सकता। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है इस जीवन को चलाने के लिए, इस जो मनुष्य जीवन हमको मिला है इसका सदुपयोग करने के लिए, इसको दूसरों के लिए इस्तेमाल करने के लिए और साथ साथ अपनी खुशियों को पाने के लिए। आपके पास कितनी सारी ड्रेसेस क्यों ना हो, आपके पास कितनी सारी सैंडल्स क्यों ना हो, आपके पास सब कुछ हो, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य नहीं है तो शायद आप इनमें से किसी को एंजॉय नहीं कर सकते। तो इसलिए स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत जरूरी है। कई बार अगर हम देखते हैं जो लेडीज होती हैं ये अपने स्वास्थ्य के बारे में बहुत ध्यान नहीं रख पाती। क्यों? क्योंकि इनको पूरे परिवार के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना होता है। उन्हें सबका खाना देखना होता है, उन्हें अपने घर की साफ सफाई देखनी होती है, उन्हें और बहुत सारी चीजें देखनी होती है, उन्हें सामाजिकता देखनी पड़ती है और कहीं ना कहीं इसमें उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपकी एक हफ्ते के लिए आपको फीवर हो जाता है और आप काम नहीं कर पाती हैं तो आपका घर उस एक हफ्ते के बाद कैसा होता है? शायद 4 दिन बीतते बीतते जैसे ही आपका फीवर थोड़ा कम होता है आपको लगता है कि बस अब बहुत हो गया, अब मैं वेट नहीं कर सकती है, मुझे अपने पूरा बिखरा हुआ घर है मुझे समेटना है, मेरे बच्चों की टाइम पे केयर नहीं हो रही है। तो ये मैं कहना चाहती हूँ आपको ये बताने के लिए कि स्वास्थ्य हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसी तरह जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, जिनके अपने काम हैं, जो ऑफिसेज में जाते हैं, जिनके अपने बिजनेसेस हैं, वो तभी काम कर सकते हैं। अगर आपके सर में दर्द हो रहा है और आप अच्छी प्रकार से अपने काम को नहीं देख पाते तो अगर आपका पर्सनल काम है तो वो कैसे होगा? अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप अपनी ड्यूटीज को कैसे पूरी करेंगे? तो इसलिए कुल मिलाकर स्वास्थ्य बहुत 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 ज्यादा जरूरी चीज है और जब तक हमें खुद खुशियां नहीं मिलेंगी हम दूसरों को खुशियां नहीं बांट सकते। तो इसलिए आज का विषय एक ऐसा विषय है जो हम सबके दिल के बहुत करीब विषय है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के थ्रू बताना चाहूंगी कि एक समय तक हमारा जो स्वास्थ्य है वो अपने आप ठीक रहता है। हालांकि हालांकि जो एक मिनट सॉरी, एक समय तक हमारा स्वास्थ्य अपने आप ठीक रहता है। हालांकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो स्वस्थ ही पैदा होते हैं अगर उनकी माता स्वस्थ है। पुराने समय में बच्चे घर में ही जन्म ले लिया करते थे, परंतु आज ऐसी स्थितियां नहीं है। हम बीमार बच्चे को जन्म देते हैं। अगर आज एक 13 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची, 9 साल की बच्ची अगर बीमार है, उसका हीमोग्लोबिन लेवल लो चल रहा है, तो क्या आपको क्या लगता है कि वो 10, 12, 15 साल के बाद एक स्वस्थ माँ बन पाएगी? नहीं। तो फर्स्ट यू हैव टू अर्न योर हेल्थ। जहां पर E for exercise, A for attitude, R for rest and N for nutrition। लेकिन ये जो बचपन से लेकर के 17-18 सालों तक प्राकृतिक रूप से हम जो है वो स्वस्थ रहते हैं। कई बार हम रातों में जग जाते हैं तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कई बार हम कुछ उल्टा पुल्टा खा लेते हैं, बाहर का खा लेते हैं। अभी आजकल तो जो कोरोना का टाइम आया उसने ये बहुत अच्छा सिखा दिया कि घर के भोजन का क्या महत्व है, हमें अपना खाना कैसे खाना चाहिए, हमें अपनी साफ सफाई का कैसे ध्यान रखना चाहिए। नहीं, हम लोग थोड़े बहक से गए थे। हफ्ते में 4 दिन आउट ईटिंग्स आज के सोसाइटी की कॉमन सी बात होती चली जा रही थी। तो हमें अपने, लेकिन क्या होता है कि अगर आप 17, 18, 20 सालों तक इसको किसी भी तरह खींच सकते हैं, 25 सालों तक भी आप इसको किसी भी तरह खींच सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपने जो भी गड़बड़ियां की हुई हैं वो तुरंत तुरंत आपको रिजल्ट उनका आना शुरू हो जाता है। और 30 साल होते होते लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, शायद हमारे स्टाइल में गड़बड़ हो गई, शायद हमारे काम में गड़बड़ हो गई। और 35 साल के बाद तो आप एकदम क्लियर कट आपको लगता है कि बहुत गड़बड़ियां हो गई और हम अपने डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं।
लेकिन डॉक्टर क्या है, डॉक्टर एक इलनेस इंडस्ट्री के एक गुरु हैं। यदि आप बीमार पड़ जाते हैं तो आप डॉक्टर के पास आपको तुरंत जाना भी चाहिए। लेकिन हमारी पहली कोशिश क्या है, जो आज का जैसे हेल्थ प्लान है, हम लोग इस सब बातों पे चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें डॉक्टर की जरूरत कम ही पड़े तो अच्छा है। हम सभी को लाइफ में कभी ना कभी अपने डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। वो अपने विषय के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने इस पे बहुत साल पढ़ाई करी है, तो हमें उनके फील्ड में इंटरफेयर नहीं करना है। लेकिन उसके पहले का काम हमारा अपना होता है, जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए हमें अर्न पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यू हैव टू अर्न योर हेल्थ, वेयर ई स्टैंड फॉर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मीन्स कि हमारे जीवन में, हमारे प्रतिदिन में हमारे लिए कुछ अपना शारीरिक क्रियाओं का समय होना चाहिए। कई बारी लोग क्या कहते हैं कि मुझे, क्या मैं सुबह से शाम तक मेरा बेडरूम ऊपर है और मैं नीचे मेरा किचन है, मैं पूरे दिन दौड़ती रहती हूँ, इसलिए मुझे एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, मैं फुल डे एक्सरसाइज में रहती हूँ। लेकिन ये बात नहीं है। आपके पास 45 मिनट्स टू 1 आवर टाइम ऐसा होना चाहिए, जो आपका पर्सनल टाइम होना चाहिए, जो आपको अपने लिए निकालना चाहिए, और जिसमें आपको कैटेगरी ऑफ एक्सरसाइजेस का पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें कुछ एरोबिक एक्सरसाइजेस होती हैं, है ना, कुछ वेट एक्सरसाइजेस होती हैं, कुछ हमारे प्राणायाम्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप प्राणायाम्स करते हैं तो आपके लंग्स जो है वो उनकी कैपेसिटी इंप्रूव करती है। मैं आपको बता दूं कि हम अपनी पूरी सांस ही नहीं ले पाते हैं। अगर हम अपनी 25 to 30% इनहेल करके ऑक्सीजन काम चला रहे हैं तो भी हमारा जीवन चलता है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है, जो आपके लंग्स हैं वो पूरी तरह से फैल नहीं पाते। और जब आपके लंग्स पूरी तरह से फैल नहीं पाते तो उसमें जो उसका निचला हिस्सा होता है वो श्रिंक करता रहता है। और लंबे समय तक अगर ऐसा होता है तो फिर आपकी इम्यूनिटी वीक होती है, आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं आपके सामने। तो इस तरह से हमको अपनी सांसों का ध्यान रखना बहुत सख्त जरूरी है। और हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमें लगभग 15 मिनट अपनी सांसों के लिए रखना बहुत सख्त जरूरी है, जहां पर इनहेल, होल्ड एंड एक्सेल, जिसको हम यौगिक भाषा में पूरक, कुंभक एंड रेचक कहते हैं। पूरक का मतलब होता है जिस समय हम अपनी सांस को अंदर अपने नाक से बाहर के ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं। कुंभक का मतलब होता है कि कुंभ हमारा शरीर, ये हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन को हम होल्ड कर रहे हैं। और रेचक का मतलब होता है कि जिस समय आपने कुंभक करके रखा होता है उस समय क्या होता है कि आपके जो हार्ट से जो ब्लड पंप करके पूरी बॉडी में गया, और पूरी बॉडी में जाने के बाद वो उसने कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बॉडी की एब्जॉर्ब करी, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो फिर हमारे लंग्स के पास आता है। और जो हमारे लंग्स का आखिरी हिस्सा होता है उसको एल्वियली बोलते हैं। और एल्वियोइस के साथ में, अब एक छोटा सा उदाहरण आपको बताती हूँ। जैसे अगर आप किसी थैले में एप्पल रख दें, और एप्पल को मान लीजिए कि आप अपने लंग्स का आखिरी हिस्सा, उसके अंदर हवा भरी होती है, और जो ऊपर उसकी थैली होती है, जो नेट होता है, उसको आप मान लें ब्लड वेसल्स, और वहां से गैशियस एक्सचेंजेस होते हैं, उन दोनों का टच होता है। एप्पल के अंदर से हमने चूंकि जो सांस ले रखी होती है वो अंदर ऑक्सीजनेटेड होता है, वो ऑक्सीजन होती है, और वो निकल जाती है जाकर के उसमें रक्त नलिकाओं में, और जो पूरी बॉडी की इकट्ठा हुआ गंदा ब्लड होता है वो चला आता है, उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वहां से एक्सचेंज होकर के लंग्स में चली जाती है। तो इसको गैशियस एक्सचेंज बोलते हैं। और इस गैशियस, अगर आप पूरी सांस नहीं लेते, अगर आप अच्छी प्रकार से सांस नहीं लेते, तो क्या होता है कि आपके जो प्रॉपर गैशियस एक्सचेंज नहीं होता, उससे आपकी दो चीजें होती हैं। एक तो आपके जो फेफड़े हैं वो सिकुड़े रह जाते हैं, और दूसरी चीज क्या होती है कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाता, और आपका जो ऑक्सीजन है वो पूरी तरीके से ब्लड में नहीं जा पाता। तो अगर ऐसा वंसा वाइल हो जाए तो कोई बात नहीं, बॉडी ऐसी होती है हमारी, ये नेचुरल है, ये चीजों के लिए तैयार होती है। अगर कुछ भी गड़बड़ थोड़ा बहुत होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉडी अपने आप एडजस्ट कर लेती है।
लेकिन जब इसको हम अपनी आदत बना लेते हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम आती है कि बॉडी हमारी स्टार्व करने लग जाती है, और 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल तक वो एडजस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन 5 साल होते होते वो आपको बताना शुरू कर देती है कि अब बस, अब बहुत हो गया, मेरे मेरे लिए मुश्किल है ये सब करना, और फिर आप बीमार पड़ते हैं। तो अगर आप अच्छी प्रकार से अपने प्राणायाम्स पे ध्यान रखेंगे तो क्या होगा कि आपके लंग्स जो है मजबूत रहेंगे, और आपका जो पूरक है उसका डबल आप कुंभक कर लीजिए, और जितना जितना कुंभक है उसका डबल आप रेचक कर लीजिए। रेचक करने से क्या होगा कि जितनी हमारी अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड थी वो भली प्रकार से बाहर निकल गई, और कुंभक करते वक्त क्या होगा कि आपका भली प्रकार से गैसियस एक्सचेंज हो गया, और पूरक करते वक्त क्या हो गया कि हमने वातावरण की शुद्ध ऑक्सीजन को अपनी फेफड़ों में अच्छी प्रकार से भर लिया। सो फ्रेंड्स, वैसे तो चूंकि हम ये ईश्वर की का हमारे लिए वरदान है, हम जन्म लेते हैं और हम चारों ओर ऑक्सीजन के अंदर ही रहते हैं, एक तरह से तैरते रहते हैं उस ऑक्सीजन के बीच में, तो हम जान भी नहीं पाते कि परमेश्वर ने हमको क्या दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप इसको ध्यान से देखें, जिस समय आप अपनी एक सांस खींचते हैं उस समय जो हमारा पूरा का पूरा शरीर है उसकी एक्सरसाइज हो रही है, उस पूरे शरीर में उस ऑक्सीजन जो परमात्मा ने मुझे दिया, जो नेचर ने मुझे दिया, वो हमारी पूरी बॉडी में जाकर के काम करेगी, और पूरी बॉडी में जितना आपका कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो गैसेस थी वो सारी की सारी बाहर निकल रही है। यानी जो आप एक सांस अभी और इस वक्त ले रहे हैं ये आपके शरीर में बहुत बड़ा काम कर रही है। लेकिन क्या होता है कि जो चीजें हमको आसानी से मिल जाती हैं हम उनकी वैल्यू को नहीं समझते। सो फ्रेंड्स, आपको इस बात का, मुझे मेरी आशा है कि इस बात का आप आज से जरूर ध्यान रखेंगे कि आप गहरी सांस लें, जिससे आपके फेफड़े के आखिरी सिरे तक जो है वो इन्फ्लेट करें, आपके फेफड़े अपने आखिरी सिरे तक फैलें और पूरे शरीर में आपका ऑक्सीजन जाए। और मैंने घड़ी नहीं देखी, शायद कहीं मैं ज्यादा टाइम न ले लूं। हाँ, 50 मिनट्स का टाइम है मेरे पास। तो कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह से बाहर। अब दूसरी मस्कुलर एक्सरसाइजेस होती हैं, वेट एक्सरसाइजेस होती हैं। होता क्या है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम अच्छा खाना खा रहे हैं, लेकिन खाली अच्छा खाना खाना पर्याप्त नहीं होता है, आपको एक्सरसाइज उसके साथ में वेट एक्सरसाइजेस करनी है। क्यों? क्योंकि हमारी हड्डियों से हमारी मसल्स जुड़ी हुई हैं, और जो हमारी मसल की एंडिंग्स हैं वो हमारे बोन्स से जुड़ी हैं, और हमारी मसल्स हमारी मदद करती हैं हमारे शरीर का काम करने के लिए, वेट को उठाने के लिए, अपनी बॉडी को, अपने शरीर के भार को भी उठाने के लिए हमको मजबूत मसल्स की आवश्यकता होती है। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं अच्छी तरह से तो आपकी मसल्स का जो फैलाव है, उनका जो संकुचन है और उनका जो फैलाव है वो अच्छी प्रकार से होता रहता है, और बॉडी की उसकी प्रैक्टिस रहती है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर वही बात है कि 20 साल, 25 साल, 30 साल तक हमें लगता है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं बिना एक्सरसाइज के, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं अच्छी तरह से रह लूंगा। बट एक समय के बाद क्या होता है कि चीजें इफेक्ट करना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से एक्सरसाइज एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसमें आपका पर्सनल टाइम आपके लिए अपना होना चाहिए। सेकेंड इज द एटीट्यूड। एटीट्यूड, ये जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, ये हमको परमेश्वर ने 24 घंटे का वक्त दिया है, पर कई बार हम सभी ऐसे होते हैं कि हमने अपने चारों ओर एक नेटवर्क बना रखा होता है, एक जाल बुन रखा होता है। हमारी कुछ पैसों की आवश्यकताएं होती हैं, हमारी कुछ और सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं जिनकी हमको पूर्ति करनी होती है। तो उसमें क्या होता है कि हम कई बार अपने आप को भूल जाते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि ये शरीर हमारा यूं ही काम नहीं कर रहा है, इसको कुछ समय के लिए मोहलत मिली हुई है, अगर हम इसका ध्यान नहीं रख पाएंगे तो ये मेरा साथ लंबा नहीं देता है। और फिर होते होते ओवर प्रेशर में रहते रहते कई बार हम मानसिक दबाव इतना झेलते हैं कि हमारे एटीट्यूड पे इफेक्ट आ जाता है। तो उस पे क्या होता है कि अगर हमें हमेशा हड़बड़ी में जल्दी जल्दी फटाफट काम करने की आदत है और आपके पास अपना कोई पर्सनल टाइम नहीं है, तो उससे क्या होता है कि आपको जो है वो आपके एटीट्यूड पे इसका इफेक्ट पड़ता है। अगर समाज में या हमारी फैमिली में या हमारा वर्क प्लेस में सब कुछ हमारे मन का नहीं होता, चीजें हमारे अगेंस्ट भी काम करती हैं,
और जब चीजें हमारे अगेंस्ट काम करती हैं, उसी समय हमारा असली टेस्ट हो रहा होता है। उस समय हमारा एटीट्यूड कैसा है, हमारा फ्रस्ट्रेशन लेवल क्या है, और क्या हम चीजों को उसमें अपने आप को संभाल पा रहे हैं, हम दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी कि जैसे कि फूलों का एक गुलदस्ता होता है, उसमें रंग बिरंगे फूल जब लगे होते हैं, कोई लाल होता है, कोई नीला होता है, कोई सफेद होता है, कुछ पत्ते हरे होते हैं। जब हम इस गुलदस्ते को देखते हैं तो ये हमको बहुत सुंदर लगता है। पर अगर मैं उसमें का लाल फूल हूँ और मेरे सामने वाला कोई दूसरा व्हाइट फ्लावर है, तो मैं अगर बोलूं कि ये लाल क्यों नहीं है, मैं लाल हूँ, तो ये बात गलत है। तो जो जैसा है हमें उसको वैसा ही स्वीकार करना है। अगर हम पति पत्नी के रिश्ते के बारे में बात करें तो दो अलग लोग हैं, जो अलग परिवार से आए हैं, जो अलग परिवेश से आए हैं, जिनका बॉर्न एंड ब्रॉट अप अलग अलग माहौल में हुआ है। अगर हम उनसे, हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे जैसे हैं, और वो हमारे जैसे नहीं, वो जैसे हैं बस वैसे ही हम उनको स्वीकार करें। इसी तरह हमारे बच्चे हैं, एक माता की गर्भ से जन्म लेने वाले बच्चे जो हैं वो एक मूड के नहीं होते, उनके नेचर अलग अलग होते हैं। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारे फ्रेंड्स हमारे तरीके से सोचेंगे। सो फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी है कि हमारा एटीट्यूड लोगों के प्रति कैसा है। जब चीजें हमारे अगेंस्ट हो रही होती हैं, उस समय हम कैसा बिहेवियर रखते हैं। जब लोग हमारे बारे में नेगेटिव ही सोच रहे होते हैं तो हम कैसा सोचते हैं। और हमारे जो वैदिक हमारा जो परंपरा है उसमें समभाव जो कहा गया है, वो यही एटीट्यूड है कि चाहे हमारे फेवर की चीजें हों और चाहे अगेंस्ट चीजें हों, हमें एटीट्यूड पर अपने ध्यान रखना चाहिए। अब अगली बात आती है रेस्ट। रेस्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, और इसका बहुत ही फाइन लेवल पे, बहुत ही माइन्यूट लेवल पर जो है वो असर हमारे पर होता है। अगर हम अपनी बॉडी, अगर हम बहुत ज्यादा काम करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो थोड़े समय तक इसका असर नहीं पड़ता। लेकिन जब यही चीज लंबी होती चली जाती है तो क्या होता है, धीरे धीरे इसका हमें असर पड़ता है। आज की डेट में आप देखिए कि जो जैसे हमारा नेटवर्क है, मोबाइल नेटवर्क है ना, और जितने हमारी ये चीजें हैं, इस तरह की गैजेट्स हैं, ये हमारे सपोर्ट के लिए बनी है। ये हमको हमारी लाइफ को कंफर्टेबल, आज मैं बनारस में हूँ, आप सब अलग अलग जगहों पे हैं, और हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, आप सुन पा रहे हैं। तो लेकिन क्या होगा कि अगर हम इसको नेगेटिव तरीके से यूज करते हैं, अगर हम 1 बजे रात को भी अपना फोन खोलकर बैठे हुए हैं, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं ये लॉन्ग टर्म में हमारी हेल्थ पे इफेक्ट डालेगा। अब क्या होता है कि एक होता है नेचर के साथ रहना। सूर्य जो है हमारी घड़ी है, हमें सूरज के साथ सोना और सूरज के साथ जगना सिखाया गया है। लेकिन आज ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमारी अब ऐसी परिस्थितियां हो गई हैं। लेकिन फिर भी हमें कोशिश करना है कि हमें अपने आप को समय से सोना और समय से जगना अपनी परिस्थितियों के हिसाब से जितना जल्दी हो सके। आज की डेट में ज्यादातर लोग कहते हैं कि मैं 12 बजे रात को सोता हूँ। मैं इसको बहुत अच्छा नहीं मानती, 10 और 11 चल जाता है। लेकिन बाकी ये सारी चीजें आपकी अपनी पर्सनल है, आप इनको अपने तरीके से एडजस्ट करें। मेरा सिर्फ आपसे यहाँ कहना है कि अगर आपका प्रॉपर रेस्ट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपकी जो हेल्थ है वो इफेक्टेड हो जाएगी। देन इसके बाद अब मैं एक बहुत बड़े टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ, जिसका आज की डेट में बहुत ज्यादा महत्व है, न्यूट्रिशन। कारण क्या है कि जो हमको जब नेचर इस पृथ्वी पर लाए तो उन्होंने हमारे लिए वो सारी चीजें पैदा कर दी जिनकी मुझे आवश्यकता थी, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए। 1 2.5 से 3 किलो का जो बच्चा माता के गर्भ से निकला होता है, वो एक दिन 50 साल के वयस्क में बदल जाता है। यहाँ तक कि माता के गर्भ में उसका जो पालन पोषण हो रहा होता है, उसमें न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा महत्व है। आपके जो जो हम लोगों के भोज्य पदार्थ हैं, उनमें वो सारी चीजें होती हैं जिनसे कि हम स्वस्थ रह सकें। लेकिन क्या होता है कि आज की डेट में जो हमारा भोजन है वो वैसा नहीं है जैसा हम को दिया गया था, उसके साथ हमने खिलवाड़ किया है। लेकिन इसको जानने से पहले मैं आपको, देखिए ये जो स्लाइड पे आपको दिखाई पड़ रहा है,
मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी हमको ज्यादा मात्रा में आवश्यकता है, जैसा कि इनके नाम से, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो हमको शक्ति देने का काम करते हैं, हमारी डे टू डे लाइफ को चलाने का काम करते हैं, प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं। वही बात है कि 2.5 साल का बच्चा एक 50 साल के वयस्क में बदल जाता है, ये प्रोटीन का एक बड़ा काम है। इसके अलावा हमारे शरीर की टूट फूट की जो मरम्मत है वो प्रोटीन करता है। इसके अलावा जो हमारी एक एक बॉडी का, कई बार लोग कहते हैं ना कि प्रोटीन की सिर्फ बच्चों को आवश्यकता होती है, क्यों? क्योंकि उनका वृद्धि और विकास हो रहा होता है। प्रोटीन की एडोलेसेंस को आवश्यकता होती है, क्यों? क्योंकि उन्हें खेलना होता है, उनकी बॉडी मजबूत हो रही होती है। लोगों का कई बार ऐसा मानना होता है कि बड़े लोगों को प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है, पर फ्रेंड्स ये गलत बात है। हम सबको प्रोटीन की आवश्यकता होती है और हर किसी के उम्र के हिसाब से उनकी आवश्यकताएं फर्क फर्क हो सकती हैं, परंतु हम ये नहीं कह सकते कि प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का एक एक एंजाइम प्रोटीन का बना हुआ है, हमारी बॉडी का एक एक हार्मोन प्रोटीन का बना हुआ है, हमारी जो सेल है, जो हमारी कोशिका है, जो कि हमारे पूरे शरीर की जो सबसे छोटी यूनिट है, उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, वो कोशिका द्रव्य, उसको हिंदी में अगर हम बात करें तो जीव द्रव्य यानी कि जीवन का द्रव्य बोलते हैं, वो प्रोटीन का बना होता है। इसलिए और उस जीव द्रव्य को कि हमें तब तक आवश्यकता है जब तक हमारा जीवन रहता है। इसके अतिरिक्त जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनकी जो सबसे बड़ी चैलेंज होता है दैट इज मसल लॉस। उनकी जो मांसपेशियां हैं वो टूटना शुरू हो जाती है। एक समय में जब एक बच्चा एक नवयुवक में बन रहा होता है तो आपकी मसल्स मजबूत होती हैं। अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो आप उन्हें और अच्छे तरीके से मजबूत बना के रख सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो भी कुछ समय के लिए आप बच जाते हैं, क्योंकि प्रकृति की देन है आपके प्रति। लेकिन जैसे ही बॉडी डीजेनरेटिव स्टेज में जाती है, वृद्धावस्था आने लगती है, अपने आप मसल्स टूटने लगती हैं और उन टूटती हुई मसल्स को संभालने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी है तो आप समझ भी नहीं पाएंगे और बहुत बॉडी का मेजर लॉस हो जाएगा और फिर आप मेडिसिन की तरफ जाएंगे। मेडिसिन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट, मेडिसिन इज अ टेम्परेरी सब्स्टिट्यूट। थोड़े समय तक वो आपको बचा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए यू कांट गो ऑन मेडिसिन। उनके साइड इफेक्ट्स हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स। आज के डेट में आप सब अवेयर हैं, इनको जानते हैं। सो प्रोटीन, अब प्रोटीन कितना, 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट is the minimum requirement, is the almost standard requirement of an adult। बाकी हम अपनी लाइफस्टाइल की वजह से अगर हमारी उसको थोड़ा सा 1 तक ले जा सकते हैं, 1.25 तक जा सकते हैं, है ना, 70 ग्राम्स तक जा सकते हैं, लेकिन इससे कम आप मत जाइए। और मैंने आपको मैं बताऊं, मैंने अपने काम के दौरान जो इतने पिछले बहुत सालों के काम है हमारे, लगभग 30 साल से मैं काम कर रही हूँ हेल्थ के फील्ड में, तो मैंने ये देखा है कि जो एक एवरेज हिंदुस्तानी है, अगर वो नॉनवेज डाइट भी लेता है तो उसका 30 से 35 ग्राम, बढ़िया से बढ़िया डाइट लेने वाला, अगर अपनी डाइट को कैलकुलेट कर ले प्रोटीन का, तो 30 से 35 ग्राम, ऑलमोस्ट 13% प्रोटीन आपका होता है आपके सीरियल्स में, 20% आपका होता है लेग्यूम्स में, आपके 20 to 25% आपका नॉन वेज में होता है। दूध, जिसको लोग कहते हैं ना कि मैं दूध पीता हूँ, अगर पूछा जाए कितना दूध पीते हैं, पता चलता है कि वो 1 गिलास दूध पीते हैं। 1 गिलास दूध ऑलमोस्ट होता है 200 ग्राम की, और जो दूध का प्रोटीन परसेंटेज है दैट इज 4%, 3 to 5% अकॉर्डिंग, आप अलग अलग भैंस का दूध, गाय का दूध, बकरी का दूध, है ना, इस तरह से आपके फर्क होता रहता है, तो हम उसको एवरेज लेकर चलते हैं 4%। तो क्या आप अपने 70% 70 ग्राम प्रोटीन को फुलफिल, 100 ग्राम प्रोटीन को क्या फुलफिल कर सकते हैं? 1.25 ग्राम को क्या फुलफिल कर सकते हैं? कभी नहीं। सो हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है अपने प्रोटीन परसेंटेज की। देन आती है बात फैट की। फैट एक बहुत बड़ी चीज है हमारी बॉडी में, और आज की डेट में जब हम कट कैलोरी की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा फैट आता है। बट फैट हमारी बॉडी में बहुत जबरदस्त रोल प्ले करता है। हमारी बॉडी में जितना भी बोन्स के ऊपर हमारा जो होता है
जो फैट होता है वो एक सौंदर्य प्रदान करता है। आपकी जो कोशिकाएं हैं जिनसे आपका शरीर बना होता है, वो जो कोशिकाएं हैं वो लाइपोप्रोटीन्स की बनी होती है। लाइपोप्रोटीन्स मीन्स लिपिड प्लस प्रोटीन, यानी कि आपकी जो सेल वॉल है वो एक एक कोशिका की दीवार में आपके फैट्स की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारा फैट्स तरह तरह के होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड और ट्रांस फैटी एसिड्स वगैरह ही होते हैं। तो हमारे फैटी जो फैट्स हैं वो ऐसे होने चाहिए जो हमारे जिसमें फैटी एसिड्स हो, क्योंकि फैटी एसिड्स जो होते हैं क्या है कि ये हमारे शरीर में इन्हीं इन्हीं जो हमारे जीवन संबंधी काम है उनको कर रहे होते हैं। आपकी जो ब्रेन सेल्स हैं, आपका जो जितनी शरीर की रासायनिक क्रियाएं और प्रक्रियाएं चल रही होती हैं उन सब में फैट्स की आवश्यकता होती है। तो आपको अच्छे फैट्स का सेवन करना चाहिए। हमारे अच्छे फैट्स में फैट्स क्या होते हैं, हमारे वेजिटेबल फैट्स भी होते हैं, हमारे जैसे बटर वगैरह भी बहुत अच्छा फैट होता है। लेकिन ट्रांस फैटी एसिड्स, मैं तो ये आपको सजेस्ट करूंगी आपकी डे टू डे लाइफ में, जैसे हमारे जिस जहां पर जैसा होता है, हम लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग हैं, यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल होता है, ये अच्छा माना जाता है। अगर जहां पर आपके मूंगफली का तेल यूज होता है, जहां पर आपका कोकोनट ऑयल यूज होता है, ये अच्छा तेल माना जाता है। आपका देशी घी बहुत सुंदर स्रोत है। देशी घी में आपके बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं, जो कि गाय का घी जो है वो हमारे वैदिक समय से उसकी बहुत बड़ी महत्व है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, आपको जाना तो वापस पड़ेगा ही बैक, लेकिन आप कितनी जल्दी चले जाते हैं, जितनी जल्दी आप चले जाते हैं उतने आप सुरक्षित हैं। तो अच्छा है कि इस तरह की जो टॉक्स हैं उसमें आप सभी जानकार हैं, आप इसमें रहें और जल्द से जल्द अपनी जो आपकी वैदिक परंपरा है, जो आपके हिंदुस्तान की जो जो इतिहास है उस पर जाएं और सीखें। गाय का घी के का बहुत महत्व है, लेकिन जो चैलेंज आज की डेट में है, ये चीजें हमें शुद्ध नहीं मिल रही हैं। इन पर हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, इसमें हमारा ये जो अल्फा लिनोलेनिक एसिड, ये सारी चीजें ऐसे ऐसे फैट्स होते हैं जिनकी हमको बहुत बहुत मात्रा में आवश्यकता होती है। तो ये हमारे हो गए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। देन बात आती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी हमें बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता है। किसी चीज की आवश्यकता मुझे 1.2 मिलीग्राम है, किसी की आवश्यकता में 0.7 मिलीग्राम टू 1 मिलीग्राम है, किसी चीज की हमारी आवश्यकता मतलब माइक्रोग्राम्स में है। लेकिन अगर वो चीजें नहीं होंगी तो क्या होगा कि आप बीमार पड़ जाएंगे, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता पड़ जाएगी। क्योंकि इन सब चीजों आप जब जिस वक्त आप अपनी आंखों को झपका रहे होते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है, आपकी आंखों के अंदर जो रॉड्स एंड कोन सेल्स आपकी हैं वो काम कर रही होती हैं, जहां पर आपको विटामिन ए की सख्त आवश्यकता होती है। अगर आपको विटामिन ए की कमी हो गई तो आपको जो नजर से आप देख रहे हैं वो प्रभावित हो जाएगा, जो आपके कान हैं जिस समय वो सुन रहे होते हैं, जिस समय आपका दिमाग सोच रहा होता है, जिस समय आपकी जिस समय आपने खाना खाया होता है और आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है। जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म मीन्स कि जब भोजन हमारे पेट में चला गया, उसके बाद वो उसका पाचन हुआ, उसके बाद वो हमारी आंतों के द्वारा सोख लिया गया और सोखने के बाद वो एक एक कोशिका में पहुंचा दिया गया। और कोशिकाएं क्या होती हैं, वो जैसे आपकी पूरी कॉलोनी में एक कॉलोनी है जिसके नाम से आप जाने जाते हैं। अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं बोलूंगी कि मैं वाराणसी में विश्वनाथपुरी कॉलोनी में रहती हूँ, लेकिन विश्वनाथपुरी कॉलोनी का हर घर अलग अलग है, हर घर की रसोई अलग अलग है। वैसे ही आपके शरीर में आपकी जो जब ये अवशोषित होकर आपका जो पोषक तत्व है वो आपकी एक एक कोशिका में जाता है, और कोशिका में जाने के बाद उनका अपना किचन होता है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। वहां जाकर के आपका भोजन जलता है, और जब भोजन जलता है वो पूरी प्रक्रिया है जहां पर अब जैसे कि बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की जिस समय प्रोसेस चल रही होती है उस समय बी कॉम्प्लेक्स विटामिन अगर कमी हो गई तो आपका सही तरीके से ये क्रेब साइकिल मेंटेन नहीं हो पाएगी, और जब ये मेंटेन नहीं हो पाएगी तो आप बीमार पड़ेंगे। आप सोचेंगे खा तो बहुत अच्छा रहा हूँ, लेकिन अच्छी तरह से मेरे शरीर में क्यों नहीं लग रहा है, क्यों मैं बीमार हो रहा हूँ। और फिर हम इन्हीं सवालों के साथ जाते हैं फिर अपने डॉक्टर के पास, और फिर वो एक सिलसिला शुरू हो जाता है जिसको आप अपने आप ही कंट्रोल कर सकते हैं, एंड फाइनली आपको अपने आप ही कंट्रोल करना भी है।
देन मिनरल्स इसी तरह से कैल्शियम, आयरन। लेडीज के केस में मैं अगर बात करूं आपसे, तो कैल्शियम एंड आयरन दो ऐसे ट्रेस एलिमेंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। अगर जो बच्चियां हैं उनको वहां से लेकर के, और जो प्रौढ़ महिलाएं हैं, क्योंकि जो स्त्री का शरीर है वो बहुत ज्यादा उसमें वेरिएशंस होते हैं। 8, 9, 10, 11, 12 साल तक सब बच्चे, लड़के लड़कियां सब ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। फिर एक पीरियोडिक साइकिल होती है जिसमें लड़कियां लड़कों से फर्क हो जाती हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, उनको उनका न्यूट्रिशन डिफरेंट हो जाता है। वहां से हमें आयरन की आवश्यकता हो जाती है। फिर वही बच्ची जब बड़ी होकर के माता बनती है तो क्या होता है, फिर उसको कैल्शियम, आयरन इनकी आवश्यकता पुरुषों से बहुत ज्यादा हो जाती है। तो फिर अगर 9 साल के बच्चे में इसकी कमी है, तो आप कैसे आशा करते हैं कि आप उसको बड़ा होने के बाद उसको पूरा कर पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आपकी छोटी बच्चियां हैं, वहीं से आपको न्यूट्रिशन का ध्यान रखना बहुत सख्त जरूरी है। और फिर जब आती है अगेन 40 प्लस की एज, फिर विमेन की बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, और उन चेंजेस, मेनोपॉज एंड ऑल, उन चेंजेस में फिर उनकी आवश्यकताएं बदल जाती हैं। उनकी हड्डियों से कैल्शियम सोखने की ताकत खत्म होने लगती है। अगर आपने इस 40 इयर्स के पहले अपनी बॉडी के कैल्शियम रिजर्व को स्टोर बढ़िया तरीके से नहीं मेंटेन किया, तो फिर बाद में कैल्शियम अवशोषण नहीं हो पाता, फिर आपके लॉसेस होते रहते हैं। तो ये बहुत बारीक बारीक चीजें हैं जिनको हमें अपने डे टू डे लाइफ में रखना है। इसलिए आपके जो माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब मैं आगे चलती हूँ, आपसे बात करती हूँ कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो कि न्यूट्रिशन तो नहीं है, लेकिन न्यूट्रिशन से कम भी नहीं है। हमारे न्यूट्रिशन को बॉडी में एब्जॉर्ब कराने के लिए इनका जबरदस्त रोल है, जो कि फाइबर एंड वाटर है। फाइबर क्या है? फाइबर जो है वो सेलुलोज है, और ये होता तो कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं, लेकिन ये बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते। लेकिन बॉडी में एब्जॉर्ब हुए बिना वो हमारी आंतों की सफाई करते हैं, हमारी बॉडी के जितने विषाक्त पदार्थ हैं उनको शरीर के बाहर निकालते हैं, हमारे स्टूल में बल्क लाते हैं। अगर हम विटामिन और मिनरल खूब अच्छी तरीके से खा रहे हैं, लेकिन हमारी डाइट में फाइबर की कमी है, तो क्या होता है कि हमारी आंतों की सफाई नहीं होती, और फिर जो हमारी आंतों की जो अंदरूनी परत है ना, जहाँ पे विलाइज होती हैं, जो कि हमारे न्यूट्रिशन को जो एब्जॉर्ब करा, जो ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कराते हैं, उन पर एक मल की परत हो जाती है। और उस जब वो मल की परत हो जाती है तो क्या है, वहां पे सड़न हो जाती है, और जब सड़न होती है तो हम कहते हैं ना कि आजकल हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, आजकल मुझे गैस बन रही है, आजकल मेरा पेट नहीं साफ हो रहा है। इन सब चीजों में फाइबर का बहुत बड़ा रोल है। तो हमारी डाइट में फाइबर की आवश्यकता होती है। अब मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगी कि हमारे जो प्रतिदिन की फाइबर की आवश्यकता होती है वो अराउंड 30 ग्राम होती है। परंतु जब हम लोगों ने काम के दौरान देखा, तो हमने देखा कि बढ़िया से बढ़िया आप फाइबरस डाइट जब लेते हैं तो आपको 10 से 15 ग्राम फाइबर आपकी डाइट में जाता है। इसको 30 ग्राम तक पहुंचाना एक बहुत ही मुश्किल काम जब हम लोग डाइट प्लानिंग करते हैं, तो क्योंकि उतना फाइबर अगर हम आपको खिला देंगे उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी आने लग जाते हैं, क्योंकि आपको लूज मोशंस हो सकते हैं, आपको क्या कहते हैं, इनडाइजेशन हो सकता है, आपको गैस बन सकती है। तो ये बड़ा ही सोचने समझने की बात है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी फाइबर रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए, और हमारा जो हमारी अपच है वो ना हो। अगर आप आयरन की, जैसे मैंने पहले आपसे बात करी, अगर आप आयरन खाते हैं, आयरन खाते ही आपका डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है, आपको लूज मोशन लग जाते हैं, ऐसा आयरन खाने की क्या आपको फायदा है? तो इस तरह से हमारा हमने क्या खाया और वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ कि नहीं हुआ, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फिर फाइनली हम बात करते हैं वाटर की। वाटर हमारी बॉडी का एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसमें सारी प्रक्रियाएं चलती हैं। हमारा जो ब्लड है वो, उसके द्वारा ही हमारे सारे पोषक तत्व अंदर जाते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, वो हमारे हार्ट में जाता है, वहां से पंपिंग होती है, और पंपिंग होने के बाद पूरी बॉडी में ब्लड जो है वो दौड़ता है, और दौड़ने के बाद जहां जहां आवश्यकता होती है वहां वहां वो न्यूट्रिशन को छोड़ता है, और न्यूट्रिशन को छोड़ने के बाद जितनी भी हमारे लिए अनावश्यक चीजें होती हैं उनको बाहर निकालता है। और वो जो सारी प्रोसेस है वो सब ब्लड में वाटर इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। एंड फिर स्वेटिंग,
हमारे शरीर का पसीना निकलता है, वो जो पसीना है उसके अंदर हमारे शरीर के, क्योंकि ये तो पूरी की पूरी आपकी केमिकल फैक्ट्री है बॉडी, और जब ये पसीना निकलता है तो उस पसीने के द्वारा आपके शरीर के बहुत सारे विषाक्त पदार्थ निकलते हैं, है ना, यूरिन, हमारा फीसिस, तो फीसिस के लिए फाइबर एंड वाटर इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यूरिन में वाटर एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो ये हमारे न्यूट्रिएंट्स ना भी होते हुए हमारे न्यूट्रिशन को प्रॉपर एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है। एंड देन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पे मैं आपको बात करूंगी, एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं हमारे शरीर की आज की डेट में जब इतना समस्याएं चल रही हैं, तो हमें लगता है आप सभी को एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता होगा, लेकिन मैं जस्ट आपको एक याद दिलाने के लिए इस बात को कह रही हूँ कि जो ये हमारे इसमें फाइटो फैक्टर्स होते हैं, विटामिन मिनरल हैं, और इसके अलावा साथ साथ कुछ फाइटो फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल प्ले करते हैं। जैसे आपका जो पालक के अंदर है, आपके जो चौलाई है, आपके जो हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, आपके जो ये क्या कहते हैं, है ना, पीले फल हैं, इसमें कैरोटीनॉइड्स होते हैं। तो ये सारे हमारे बहुत सारे बॉडी के काम करते हैं। देन उसके बाद हमारा जो है टमाटर है, उसमें जैसे लाइकोपीन जैसे उनके कलर्स हैं, रेड कलर ऑफ टोमेटो इज बिकॉज ऑफ लाइकोपीन, उसके अंदर होते हैं। फिर उसके बाद हमारे जैसे सिट्रस फ्रूट्स है, आपका नींबू है, आपका संतरा है, आपका आंवला है, आपके चेरीज हैं, उसमें आपका विटामिन सी होता है। विटामिन सी एक ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो क्या कहते हैं, ये आपका जो विटामिन सी है वो क्या काम करता है कि ये आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज देता है, ये बीमारियों से लड़ने की आपको क्षमता प्रदान करता है, आपकी इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। तो इस तरह से विटामिन ए एक बहुत महत्वपूर्ण है। विटामिन डी हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए, अगर आपकी बॉडी में आज आप देखिए, आप ज्यादातर लोग कहते हैं कि भी बहुत ये दिक्कत थी, मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर का ये टेस्ट हुआ और पता चला विटामिन डी की कमी है। परमेश्वर ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि अगर आप मॉर्निंग सनलाइट में थोड़ी देर तक बैठते हैं, हाफ एन आवर के आसपास, क्योंकि अगर आप थोड़ी देर के लिए बैठेंगे तो प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो पाती, तो आप उसमें बैठते हैं तो क्या होता है, आपकी त्वचा के ऊपर, त्वचा पे जब धूप की रोशनी पड़ती है तो आधे घंटे के अंदर फिर उसमें एक केमिकल चेंजेस शुरू हो जाते हैं, और आपकी हड्डियां अपने आप विटामिन डी को बना करके और आपकी हड्डियां उसे एब्जॉर्ब करके और स्टोर करने लगती हैं। ये हमारे जो विटामिन और मिनरल्स एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स स्पेशली, ये दो तरह के होते हैं, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। ए डी ई एन के आर द फैट सॉल्युबल्स। ये अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये क्या करते हैं, आपकी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, आपका लिवर इनको स्टोर कर लेता है, आपकी बोन्स इनको स्टोर कर लेती है, आपकी मसल्स इनको स्टोर कर लेती है, और जब आवश्यकता पड़ती है इनको थोड़ा थोड़ा निकालती है और अपना काम चलाती है। लेकिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, ये दो ऐसे विटामिन हैं कि जो आपका बॉडी में स्टोर नहीं होते। ये क्या होते हैं, आपके दिन प्रतिदिन की आवश्यकता, ये वाटर सॉल्युबल है, जो आपके काम आया वो आया, जो नहीं आया वो बाहर निकल गया। इसलिए हमको विटामिन मिनरल का चुनाव करने में बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम जो हमारे विटामिन एंड मिनरल्स हैं वो नेचुरल होने चाहिए, वो प्लांट ओरिएंटेड होने चाहिए जब हम उनको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ह्यूमन बॉडी इज अ नेचुरल बॉडी, और जब आप नेचुरल के साथ नेचुरल को यूज करेंगे तभी उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। एंड सेम विद द मिनरल्स, है ना, इसमें हमने जिंक, सेलेनियम, क्रोमियम, ये सारी चीजें हैं, ये इसमें आयरन, ये सब क्या है, एज ए एंटीऑक्सीडेंट रोल प्ले करती है। अब मैं आपसे आगे बात करना चाहूंगी कि अब हमारी डाइट कैसी हो। डाइट हमारी एक ऐसी होनी चाहिए जो जिसमें हमारे जो ग्रेन्स हैं वो हमारा 6 से 11 सर्विंग के आसपास होना चाहिए। हमारे जो अनाज है इनके एक सर्विंग जो है लगभग 25 ग्राम की होती है। आप अपना दिन भर का अनाज जो है उसको देख लीजिए, अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो आप थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं। और जो ये डैश डाइट है, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल नए लोगों के लिए करना चाहूंगी ना। डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, ये अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन के द्वारा दी गई डाइट है, और ये डाइट आपको ये बताती है कि आप हाइपरटेंशन से बचने के लिए किस तरह की डाइट लें। लेकिन जो आजकल की हमारी लाइफस्टाइल है वो हम सभी को ऐसी ही डाइट लेनी चाहिए, उसमें थोड़ा सा चेंजेस बस हम ये कर सकते हैं,
अगर हमारी फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा है तो हम कार्ब्स को बढ़ा सकते हैं, अगर हमारी एक्सरसाइज ज्यादा नहीं है तो हम कार्ब्स को नहीं बढ़ा सकते, कम ही मात्रा में लेंगे। और हमारे लिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हमारा इनकी मात्रा हमारी जो है ये 2 से 3 सर्विंग हमारी होनी चाहिए, और फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की भी होनी चाहिए। और इसके अलावा हमारा जो नट्स है ये हमारी डाइट में इनका रोल होना चाहिए, लगभग 1 सर्विंग आपके नट्स होने चाहिए। और आपका जो सॉल्ट, शुगर और ये जो आपका ट्रांस फैट्स वगैरह हैं ये मिनिमम आपको इस्तेमाल करने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जब आप अपनी डाइट को प्लान करते हैं तो आप एक अच्छी डाइट होते हैं। अब देखिए इस समय जो ये पिछले 4-5 महीनों से हम लोग परेशान हैं, उसकी ये समस्याएं हैं जो आपको इस स्लाइड में दिखाई पड़ रही है ना। वेट गेन इज अ कॉमन प्रॉब्लम। खैर अब हम सब काम पे निकल रहे हैं, लेकिन इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और जब हमारे पास एक्सरसाइज नहीं होगी तो लॉस ऑफ स्केलेटल मसल मास और ओवर फीडिंग। जब ये फीडिंग इज अ विशियस साइकिल, आप ज्यादा खाएंगे आपको और ज्यादा खाने का मन करेगा, एक्सरसाइज कम करेंगे आपको और ज्यादा खाने का मन करेगा। और इस तरह से हमको इन चीजों को ध्यान करने के लिए क्या करें, कैसे हम इनको एडजस्ट करें। तो ये जैसा कि हमने बताया आपको पिछली स्लाइड्स में कि आपका जो कार्ब्स है आपकी डाइट में कम होने चाहिए, प्रोटीन आपकी डाइट में अच्छी मात्रा में होनी चाहिए, और आपका जो डाइट है फुल ऑफ कलर्स होना चाहिए, आपकी डाइट फुल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स होनी चाहिए। और आपकी डाइट में नट्स भी होने जरूरी है, क्योंकि नट्स क्या होते हैं, उनके अंदर आपके जो आपके कुछ जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, है ना, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, फाइबर्स हैं, तो ये सब आपके डाइट में होते हैं। इसके अंदर अगर आप नट्स और प्रोटीन को करेंगे तो अपनी डाइट में शामिल, तो क्या होगा कि आपको जल्दी भूख नहीं लगेगी। अगर आप कार्ब्स की मात्रा ज्यादा रखेंगे तो आपको जल्दी भूख लगेगी, क्योंकि वो जल्दी आपके पेट को छोड़ देता है। आपका जो 4 घंटे के इसका वो होता है 4 आवर्स में कार्ब्स जो है वो आपके स्टमक को छोड़ देता है। जबकि वही जब आप फैट डाइट लेते हैं तो क्या होता है, वो उसके घंटे ज्यादा होते हैं, 6, 7, 8 घंटे तक वो आपके उसमें रहता है। अवॉइड ईटिंग, ठीक, आपको जल्दी जल्दी खाना खाना है ना, रात में आप देर तक ना खाएं, ये सब बड़ी सामान्य सी बातें हैं। एंड ईट व्हाट यू सीन, इसका क्या मतलब है, ईट व्हाट यू सीन मीन्स कि जैसे हमें सीड्स यूज करना है। मान लीजिए मैं तिल इज अ गुड, है ना, इट इज फुल ऑफ दिस क्या कहते हैं, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, है ना, जो आपका क्या कहते हैं ये फैटी एसिड, एसेंशियल फैटी एसिड है, इसका उसके इसमें भरा होता है। लिंसिड, तीसी, अलसी जिसको बोलते हैं, ये हमारी डाइट में इस तरह के सीड्स होते हैं। ये सीड्स हमारी डाइट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बट अगर इसको हम डिब्बे में भर के अलमारी के अंदर रख देते हैं तो हमें लगता है अरे देखो हमने तैयारी करके रखी है, लेकिन हम रोज ही खाना भूल जाते हैं। सो इन चीजों को आपको क्या करना है, इनको अपने टेबल पे रखना है, या एटलीस्ट आपको टेबल के साइड, आपके डाइनिंग टेबल के साइड में एक टेबल होनी चाहिए जहाँ पे आपको उन चीजों को रखना है जो आप दिखाई पड़ती रहें और जिन्हें आप अपनी डाइट में लग सकते हैं। तो अब ये मसल मास को मेंटेन करना एक जरूरी है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को होल्ड करता है। तो फिर वहां पर क्या है कि इसको ध्यान रखने के लिए हमारी डाइट में, मैंने पहले भी आपसे बात किया कि हमारी डाइट में प्रोटीन का जबरदस्त रोल है। प्रोटीन मिनट मिनट पे हमको आवश्यकता होती है। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं उस समय क्या होती है, आपकी जो मसल्स हैं टूटती हैं। अब टूटी हुई मसल्स को जब वो टूटती हैं तो क्या होता है कि अगर आपने उसके एक्सरसाइज के आधे घंटे के अंदर प्रोटीन ले लिया तो जो आपके जो फैट टिश्यूज है, ये जो टूटते हैं फैट टिश्यूज, ये मसल टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं लिया, क्योंकि हमें भूख तो उस समय लग जाती है कस के, तो हम अगर नहीं लेते हैं प्रोटीन डाइट तो क्या होता है, अगेन फैट टिश्यूज बनते हैं। सो हमें प्रोटीन डाइट को एक्सरसाइज के अंदर लेकर के और अपने मसल मास को बढ़ाना है। आपको ओमेगा 3 फैट्स को अच्छी तरह से अपनी डाइट में शामिल करना है, और आपको कार्ब्स को जो है वो कट करना है अपनी डाइट से। तो ओवर फीडिंग को आपको अवॉइड करना है, ठीक है। आप उसके लिए मंचिंग कर सकते हैं, इसमें स्लाइड में कई चीजें दे रखी हैं। मंचिंग करने का आपको जब मन करता है आप उस समय सीड्स वगैरह को रख सकते हैं, आप अपने पर्स में एक छोटी सी बॉटल में लिनसीड वगैरह रख सकते हैं, आप हल्के से भुने हुए रोस्टेड तिल रख सकते हैं, नट्स रख सकते हैं। देन उसके बाद
आप क्या कर सकते हैं, जब आपको लगेगा नहीं भाई बहुत ज्यादा हो चुका है ना, तो आप क्या करिए कि आप फटाक से ब्रश करिए और अपने मुंह में एक लौंग डाल लीजिए। आप ऐसा करके आप ट्राई तो करिए, आप देखेंगे कि आपको कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होगी। तो इस तरह से हमें समहाउ, मैं कहते हैं ना, दिल तो बच्चा है, हमको उसको हैंडल कर रहा है और उसको सिखाना है कि बस अब बस। सो फ्रेंड्स, इम्यूनिटी बूस्टर्स आजकल खूब पेपर में आ रहा है, यूट्यूब पे बहुत कुछ है, आपका न्यूज में बहुत कुछ है, ये सब कुछ आप जानते हैं जो मैंने इस स्लाइड में शो किया है, आप इनको यूज करिए। और फिर उसके बाद आजकल कुछ ट्रेंडिंग डाइट्स चल रही हैं, जिसमें हाई प्रोटीन डाइट, जिसपे मैंने आपको बात किया है। अब फ्रेंड्स, ये जो प्रोटीन डाइट है ना, इस पर मैं आगे आपसे थोड़ी सी लंबी बात करूंगी, इसलिए मैं बार बार प्रोटीन कह रही हूँ। क्यों? प्रोटीन आपके जीवन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। वेगन डाइट आजकल चल रही है ना, जिसमें आप मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं यूज करते, कीटो डाइट्स हो रही हैं। कीटो डाइट्स को बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करना है, एक एक्सपर्ट एडवाइस के साथ यूज करना है ना, जिसमें आपका कार्ब फ्री डाइट होती है। देन इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, जिसमें एक बैलेंस हाई प्रोटीन, हाई फैट एंड लो कार्ब डाइट होती है। तो इस पर सबको ध्यान रखना है और फिर हमें इस पर काम करना है और किसी भी तरह से अपनी बॉडी को अपने कंट्रोल में लाना है। नेक्स्ट मैं आपसे बात करती हूँ, ये सब होगा कैसे। जितनी बातें मैंने आपसे की और इन पर मेरा जो विश्वास बना है, वो बना है न्यूट्रलाइट से। आप जहां भी हैं, आप एक ताली बजा करके इसको प्रमोट कर सकते हैं। मेरा जो न्यूट्रिशन की एजुकेशन है, उसका मेरे पास लगभग 30 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है और मेरी पढ़ाई काशिंद विश्वविद्यालय से हुई है और मैं अपने को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे ये विषय पढ़ने को मिला। लेकिन फ्रेंड्स, जब भी मैं आपसे बहुत सारी बातें करूं और आप बोले मेरे से कि भी पालक, बरसात के दिनों में मैं आपसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने की बात करूं, जबकि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि बरसात में साग नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। क्या साइंटिफिक रीजन है? कि आप इंसेक्ट्स होते हैं, वो कीड़े अंडे देते हैं जो पत्तों पे चिपके होते हैं। देन उसके बाद अगर हम फार्मर लेवल पे बात करें, तो जिन पत्तों को कीड़ों ने काटा है उनको आप खरीदना पसंद नहीं करेंगे। तो फार्मर की मजबूरी है बार 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 उस पर इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने का। और आज इंसेक्टिसाइड स्प्रे किया और कल मार्केट में प्रोडक्ट आ गया, उससे बहुत बहुत समस्याएं होती चली जा रही हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोगों की जो न्यूट्रिशनिस्ट है, हमारा मुंह उस समय बंद हो जाता था कि जब आप हमसे पूछ लेते थे कि क्या करें, मार्केट में जो उपलब्ध है वही हम खाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस पर मैंने बहुत सालों काम किया है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जो बड़ी बात ये थी कि हर व्यक्ति आज शहर के अंदर अपना न्यूट्रिशन गार्डन नहीं बना सकता, हर व्यक्ति अपने दरवाजे पर गाय नहीं पाल सकता। अगर आप पाल सकते हैं दरवाजे पर गाय तो बड़ी अच्छी बात है, अगर आप न्यूट्रिशन गार्डन बना सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आप क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक डाइट ले सकते हैं, अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आज की डेट में मार्केट के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर के, बिकॉज आई एम वर्किंग इन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो ये चीजें भी मेरे सामने से रोज निकलती रहती हैं। अगर हम न्यूट्रिशन गार्डन की बात करते हैं, अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, सो फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो फंडा है वो ये है कि जो आपका खेत है उसके 4 किलोमीटर के दूरी तक किसी भी खेत में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, है ना, और केमिकल फर्टिलाइजर ना यूज हो। क्यों? क्योंकि सॉइल लीचिंग होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो कुछ भी हम अपनी धरती में डालते हैं और हमारा जो पड़ोसी डालता है जमीन में, अंदर ही अंदर वो चीजें आकर के पूरे में मिक्स हो जाती हैं, तो वो लीचिंग होती है। तो जो ये लीचिंग होती है वो क्या होता है, आप तो बोल रहे हैं कि मैंने ऑर्गेनिक पैदा किया, बट आप ऑर्गेनिक खा नहीं रहे हैं, बिकॉज आपके पड़ोसी ने लगा रखा। क्या आप इतने सक्षम हैं कि आपके खेतों की 4 किलोमीटर तक कोई दूसरा आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ना यूज करें? सो फ्रेंड्स, ये रेयर है, हो सकता है कोई ऐसा हो। तो ऐसे में जो मुझे समाधान मिला वो है न्यूट्रलाइट। न्यूट्रलाइट की जो सबसे शानदार चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि लैंड प्रिपरेशन टिल द फाइनल प्रोडक्ट जो आपके घर पर पहुंचता है, वो एक सिंगल कंपनी इस पर काम करती है। और न्यूट्रलाइट 1935 की कंपनी है, जो कि होल प्लांट बेस्ड कंपनी है। ये आप देखेंगे कि जो हमारे प्लांट्स हैं उनके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। उसमें एक तना होता है, तने के नीचे जड़ होती है, तने के ऊपर पत्तियां होती हैं,
उनमें फिर छोटे छोटे फूल आते हैं समय के साथ, और उसमें फल लगते हैं, और फिर उसमें कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, विटामिन मिनरल स्टोर होता है, और जड़ों से मिट्टी के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वहां से जड़ें जो हैं उस न्यूट्रिशन को ऊपर लाती हैं और फ्रूट्स में पहुंचाती हैं, और फिर वो जो है वो हम यूज करते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें इस्तेमाल की जाती हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके तनों में बहुत सारे न्यूट्रिशन है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी फूलों में न्यूट्रिशन है। तो ये जो न्यूट्रलाइट 1935 से चल रहा है, पॉल रेनबर्ग साहब जो इसके जनक हैं, जिन्होंने इसके लिए बहुत सारी रिसर्चेस करी हैं, है ना, जिनको आज हम बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं। ये होल प्लांट थियरी बेस्ड है। इसके अलावा तीसरी में सबसे बड़ी चीज क्या है, लैंड प्रिपरेशन टिल द फाइनल प्रोडक्ट टू योर हाउस। सेकंड क्या आप है, होल प्लांट थ्योरी। थर्ड क्या है, ऑर्गेनिक। अब आपको मैं बताऊं, ऑर्गेनिक पैदा करने के लिए आपको क्या करना है कि आपके पास दो रास्ते हैं, सॉरी, कीड़ों को मारने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है कि अगर आप के खेत में कीड़े लगे हैं तो आप उनके ऊपर कोई इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर दीजिए और वो खत्म हो जाते हैं। दूसरा रास्ता क्या है कि जो आप कुछ ऐसे हमारे मित्र कीट होते हैं और कुछ हमारे शत्रु कीट होते हैं। तो जो शत्रु कीट होते हैं वो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, और जो मित्र कीट होते हैं जैसे केचुआ, वो हमारी धरती को मुलायम बनाता है। जब हमारी धरती में ज्यादा से ज्यादा केचुए होते हैं तो क्या होता है, वो जब चलते हैं तो मिट्टी पोली होती है, और जब मिट्टी पोली होती है तो वातावरण की ऑक्सीजन जड़ें ले पाती हैं और पौधों की वृद्धि अच्छी होती है। कुछ ऐसे मित्र कीट होते हैं जो शत्रु कीटों को खा लेते हैं। अब आपके पास एक 50 से 70 रुपए की फॉइल आती है मार्केट में कीटनाशक दवा की, जिससे आप मिनटों में कीड़ों को का सफाया कर सकते हैं। और दूसरा रास्ता क्या है कि आप मित्र कीट को पालिए, उसको खेत में छोड़िए, और तब वो आपके शत्रु कीटों को खाएंगे, और फिर उसके बाद आपका पैदावार होगी। ये बहुत 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 मुश्किल चीज है ना। हम लोग इसको करते रहते हैं, बाहर से कीड़े मंगाते हैं और उसको एक मच्छरदानी के अंदर रखते हैं, और पता लगा थोड़े दिन तक पालने के बाद कीड़े सब भाग जाते हैं, कभी मर जाते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। तो फ्रेंड्स, इट इज अ साइंस। ये बहुत मुश्किल साइंस है जिसपे रोज रोज रिसर्च हो रही है, लेकिन न्यूट्रलाइट डे टू डे लाइफ में इस साइंस को अप्लाई कर रहा है। सो आपको जब ये प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं तो आप अश्योर्ड हो सकते हैं कि आपको वो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जिसमें कोई इंसेक्टिसाइड यूज नहीं हुआ है, इसमें कोई ह्यूमन टच नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत 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 बड़ी चीज है। इस पर आप जितना पढ़ेंगे, जितना सीखेंगे, उतना आप सीखते चले जाएंगे। और फिर जो हमारा न्यूट्रलाइट है, ये इतना शानदार चीज है, इसके हमारे डिफरेंट रेंज के प्रोडक्ट्स है ना, क्योंकि हर प्रोडक्ट हर किसी के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स हमारे हैं जो कि फाउंडेशन प्रोडक्ट्स हैं। इनको हम, एक सेकेंड, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आती हूँ। यस, सॉरी, यस, फाउंडेशन प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, जो हमारे जैसे मकान में नींव होती है, जो दिखाई तो नहीं पड़ती, लेकिन पूरा का पूरा जो हमारा मकान है वो उस नींव पर बेस्ड होता है। तो अगर वो नींव किसी भी तरह थोड़ी सी भी कमजोर होती है तो क्या होता है कि आपका मकान कमजोर हो जाता है। तो ये फाउंडेशन प्रोडक्ट। अब कुछ सवाल आता है एक जन सामान्य के लिए, तो मैं क्या खाऊं, ठीक है। तो अब मैं इसका जवाब आपको देने जा रही हूँ। यदि आपके पास ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है, यदि आपका अपना न्यूट्रिशन गार्डन नहीं है, यदि आपके पास इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड को कंट्रोल करने के तरीके नहीं है, यदि आपके दरवाजे पर एक देशी गाय बंधी हुई नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है, आप न्यूट्रलाइट पर जा सकते हैं। आप पहले इसको स्टडी कर लीजिए। जी, जो आपको इस मीटिंग में लाए हैं, आप उनके साथ बैठिए, वो आपको बताएंगे कि और क्या खासियत है इसकी, तो तब आप उसका प्रयोग करिए। क्योंकि बिना जाने हुए जब आप कोई चीज करते हैं तो आप उसकी वैल्यू को नहीं समझ पाते। तो जो फाउंडेशन रेंज के प्रोडक्ट एक ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो फाउंडेशन मीन्स हम सबको इसकी आवश्यकता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट पे मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करूंगी, क्योंकि वी इंडियंस आर वेरी रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। हमारे गेहूं में भी कार्बोहाइड्रेट, हमारे चावल में भी कार्बोहाइड्रेट है ना, रोटी पराठा पूरी हमारा शौक है। चलिए, अच्छा हुआ आज का समय ऐसा हुआ कि हम रोज मार्केट नहीं भाग रहे हैं बर्गर पिज्जा खाने के लिए,
पर घर में तो बनता ही है। सो देयर इज नो टॉक ऑन कार्बोहाइड्रेट। मैं प्रोटीन्स की बात करूंगी कि अब आप बात करते हैं प्रोटीन्स की। देयर आर सो मेनी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स इन द मार्केट। व्हाई प्रोटीन फ्रॉम न्यूट्रलाइट? यहाँ पर आपका प्रोटीन 98% प्रोटीन आपकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है हमारे प्रोटीन की। ये जो हमारे प्रोटीन है इसमें 80% प्रोटीन है। मार्केट की सारी प्रोटीन्स जो है, आप कोई भी प्रोटीन उठा करके देख लीजिए, 20, 35, 30% प्रोटीन है। जब आप किसी भी एक्स ब्रांड के प्रोटीन को देखेंगे और उसके आप न्यूट्रिशन जो डिटेल्स हैं उनको पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उसमें कार्ब्स हैं, उसमें शुगर्स हैं। हम प्रोटीन का डिब्बा इसलिए नहीं खरीद रहे हैं कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं, वो हमारे घर में प्रचुर मात्रा में। सो फ्रेंड्स, हमारा जो प्रोटीन है वो फाइटोफैक्टर बेस्ड है। इसमें प्लांट सब्सटेंसेस हैं जिनको कि आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। जब आप सीखेंगे, जो आपको इस मीट में लाए हैं उनके साथ बैठेंगे तो आपको पता चलेगा। सेकंड क्या है? प्रोटीन इज अ फाउंडेशन रेंज प्रोडक्ट जिसके एक छोटे बच्चे से लेके एक वृद्ध तक को आवश्यकता होती है। देन आपके एसेंशियल फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो क्या होता है? ये हमारा जो एक्चुअली हिंदुस्तानी खाना है उसमें जो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशियो है वो 1:50-70 है, जो कि रिक्वायरमेंट हमारी अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो 1:5 है। तो हमें 1:5 की रिक्वायरमेंट है और हम 1:50-70 ले रहे हैं, तो हमको बैलेंस तो करना पड़ेगा। जहाँ पे हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड है जिसको आपको इस्तेमाल करना है, तो ओमेगा 6 फैटी एसिड के साथ में। तो अब देन विटामिन एंड मिनरल, न्यूट्रलाइट डेली। मेरा टाइम ओवर हो रहा है सो मैं शॉर्ट करूंगी, बट आप जो हमारे न्यूट्रलाइट के और भी जो ट्रेनिंग्स हैं, अब मेरी ट्रेनिंग के बाद उन पे आप डिटेल्स में जाएंगे तो आपको सब पता चलेगा। न्यूट्रलाइट डेली, इट इज अ मल्टीविटामिन मिनरल प्रोडक्ट and this contains 13 विटामिन and 11 मिनरल्स, 13 विटामिन, 11 मिनरल। और जो सबसे बड़ी चीज, हम डिफरेंट क्यों हैं? व्हाई न्यूट्रलाइट इज डिफरेंट? हम डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि इसमें जो 6 टाइप ऑफ प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, एसिरोला चेरी, अल्फा अल्फा, ये सारी स्पिनच, वाटर क्रश, आपके कैरेट, ये सारी चीजें हैं, पार्सले, ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका एक का नाम ऐसा है। एसिरोला चेरी हम हर दिन अपने खाने में शामिल नहीं कर सकते, है ना, हमारे यहाँ नहीं पैदा होती है। पार्सले, इसके अलावा जो डाइट है इसमें जो चीजें पड़ी हैं, अगेन विटामिन एंड मिनरल, माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड देन एंटीऑक्सीडेंट एंड देन ऑर्गेनिक, देन फाइटोफैक्टर, कितनी सारी चीजें हैं जो उनको आपको एक टैबलेट के अंदर मिलती है। जो इसकी एक टैबलेट है वो आपका 1/3 दिन भर का जो विटामिन मिनरल का रिक्वायरमेंट है वो पूरा करता है। 2/3 हम मान के चलते हैं हमारी डाइट में है, इसीलिए इसका प्रयोग हमें अपनी डाइट के साथ करना है। एंड इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन न्यूट्रलाइट, ब्रिजेस द गैप बिटवीन व्हाट वी ईट एंड व्हाट वी नीड। जो हमारी आवश्यकता है और जो हम खा रहे हैं उनके बीच में जो कमियां हैं उनको हमारा ये न्यूट्रलाइट पूरा करता है। सो फ्रेंड्स, जो आपका फाउंडेशन है वो सबको चाहिए। मैं नेक्स्ट आती हूँ एसेंशियल्स पे। एसेंशियल ऐसा है कि एसेंशियल, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, अगर हमें जरूरत है तो हम इसको लेंगे, अगर हमें जरूरत नहीं है तो हम इसको नहीं लेंगे। अगर आप अपने हीमोग्लोबिन को टेस्ट कराते हैं, अगर आपका एक महिला का हीमोग्लोबिन 11 से 13 के बीच होना चाहिए, एक पुरुष का हीमोग्लोबिन 13 से 16 के बीच होना चाहिए। अगर आपका 13, अब अगर आपका 11 हीमोग्लोबिन है तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप आयरन जरूर ले लीजिए। आप 11 पे संतुष्ट मत रहिए, क्योंकि 11 कब गिर के 10 पहुंच जाएगा और वो कब गिर के 9 पहुंच जाएगा। और फिर क्या होगा कि जो आयरन है वो हमारी बॉडी में एक ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है। ऑक्सीजन हमारे जीवनी शक्ति है और जीवनी शक्ति को आपकी एक एक नस नाड़ियों तक पहुंचाने का काम आयरन कर रहा है, हीमोग्लोबिन कर रहा है। हीम प्लस ग्लोबिन, वेयर हीम इज द आयरन एंड ग्लोबिन इज द प्रोटीन। अब आप इसके महत्व को समझिए, जो कि हमारा जो प्रोटीन है मैंने आपको बताया 88% प्रोटीन एंड 98% एब्जॉर्प्शन। देन आयरन की हमारे शरीर को आवश्यकता है, इसकी ज्यादातर लोगों को कमी रहती है,
हिंदुस्तान में अगर हम रूरल कम्युनिटी में देखें तो अराउंड 70%, ये सारे सर्वेज बताते हैं। और अगर हम अर्बन कम्युनिटी जहाँ पर बढ़िया से बढ़िया खाना आपको उपलब्ध है सुबह दोपहर शाम का, वहाँ 50% महिलाओं को आयरन की कमी होती है। सो फ्रेंड्स, हमारा जो आयरन है वो क्या है, वो प्लांट बेस्ड आयरन है, वो फाइटोफैक्टर बेस्ड आयरन है। और मैंने पहले भी आपसे बात करी कि जो हमारा आयरन है वो जब आप लेंगे, आप एक प्राकृतिक प्राणी हैं, और जब आप नेचुरल सोर्सेस का लेंगे वो बॉडी में अच्छी तरह से एब्सॉर्ब होगा। इसी प्रकार से कैल्शियम एक ऐसा तत्व है जो जल्दी हमारे शरीर में बाहरी तरीके से एब्सॉर्ब नहीं होता। ये हमारी डाइट से लिया जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। तो जो हमारा कैल्शियम है, न्यूट्रलाइट का कैल्शियम है, मैं इसको हमारा कैल्शियम क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैंने लगभग 13 सालों से इसको इस्तेमाल किया अपनी फैमिली के साथ, अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, और हमने इसको पाया दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कैल्शियम, है ना। मैं दूसरों के बारे में नहीं कहती, सभी अच्छे हैं, पर मुझे अपने बारे में जानकारी है। तो जो हमारा कैल्शियम है ये ऑर्गेनिक कैल्शियम है, और ये ऑर्गेनिक कैल्शियम होने से आपकी बॉडी में अच्छी तरह से एब्सॉर्ब होता है। देन इट इज बेस्ड ऑन अगेन फाइटोफैक्टर। देन उसके बाद हमारा नेचुरल बी इज अ बी कॉम्प्लेक्स विटामिन टेकन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज। तो इस तरह से ये हमारे एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं। इसके आगे मैं बात करूंगी लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, हमारा अगर हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो हम ग्लूकोजामिन का सेवन करेंगे, अगर हमें नहीं है तो हम सिर्फ कैल्शियम हमारे लिए पर्याप्त है। अगर हमारी बहुत हेक्टिक लाइफस्टाइल है तो हम क्या करेंगे, तो हमको साइबेरियन जिंसिंग की आवश्यकता होगी। अगर हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो हमारा न्यूट्रलाइट डेली और हमारे हर्बल रेंज के प्रोडक्ट अश्वगंधा टाइम टू टाइम लेने से हमारा काम चल जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारे डिफरेंट रेंज के प्रोडक्ट्स हैं जिनको कि आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके काम आएंगे। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो आपको लगातार स्टडी करनी होगी और आपको देखना पड़ेगा व्हाई न्यूट्रलाइट इज डिफरेंट। अब एक चीज मैं आपको जरूर जोड़ना चाहूंगी कि इन प्रोडक्ट्स के साथ में एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। वो अपॉर्चुनिटी जो आपको प्रोज्यूमर बनाती है। प्रोज्यूमर क्या होता है कि जिस समय आप अपने घर के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसी समय आप उसमें से कुछ पैसे बचा भी ले रहे हैं। तो ये तो एक छोटी सी बात हुई जो कि बाद में बहुत बड़ी बात बन सकती है। अगर आप अपने उन व्यक्ति जो आपको इस मीट में लाए हैं, अगर आप उनके साथ बैठे और डिटेल्स को समझे, लेकिन जो प्रोडक्ट्स हैं ये अल्टीमेट है, ये इनका कोई जोड़ नहीं है। मैंने आपको बताया फाइबर के बारे में, पहले बताया मैंने आपको बोला कि फाइबर हमारे 30 ग्राम फाइबर हमारी आवश्यकता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं 10 से 15 ग्राम फाइबर ले रहे हैं। हम फाइबर को ज्यादा मात्रा में बढ़ाने के लिए जैसे ही ज्यादा लीफी वेजिटेबल्स को यूज कर रहे हैं, ज्यादा ही हस्क को यूज कर रहे हैं, वैसे ही लूज मोशंस लग जाते हैं। सो वी हैव टू बैलेंस द फाइबर। सो हमारा जो फाइबर है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। इसमें 3 प्रकार के फाइबर्स का मिक्स है, गुआरगम, इन्यूलिन एंड माल्टोडेक्स्ट्रिन। इन तीनों फाइबर को यूज करके आप इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब मैं क्लोजिंग की तरफ हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है, तो सो फ्रेंड्स, तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत सारे